सनातन धर्म में सबसे पहला नियम है, दक्षिण के यहाँ तक कि वृंदावन के भी, हमारे राधारमण मंदिर में भी चले जाना है। भारतीय संस्कृति कहती है तुम्हारे घर का द्वार बहुत बड़ा होना चाहिए। दक्षिण के द्वार मंदिर से भी बड़े हैं। तिरुपति जाके देखो मंदिर कितना सा, मूल मंदिर तो नेक सा, फिर परकोटे बने, परकोटे गए, और मुख्य द्वार ओहो नाप न सके कोई आदमी। राधारमण जी में जाओ, जहां पर रिक्शा से उतरते हो, बाहर का दरवाजा इतना विशाल कि ऊपर हम लोगों को सफाई कराने में बहुत झंझट होता है, अंदर ठाकुर जी विराजमान है। सनातन धर्म में तो द्वार की ही शोभा है। ऐसा द्वार हो कम से कम जिसमें साधु को आने में संकोच न हो। महाराज पहले सनातन धर्म के द्वारों पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, जल की प्याऊ। अरे कुछ न कुछ दरवान को देकर रखते थे, कोई निकल जाए, लगे तुझे प्यासा है पानी पिला दियो, भूखा है खिला दियो। मेरे द्वार के सामने से कम कोई नंगा, भूखा और प्यासा न जाए, ये ध्यान देना चाहिए। अरे भगवान ने आप पर कृपा की है, रख दो, कोई समस्या नहीं। कुछ फल दे दिए दरवान को, तू धर ले भाई, कोई जाए दे दियो, जल धर दिया पिला दियो। कहाँ इधर उधर पुराने कपड़े चीथड़ा की तरह पड़े, धर ले। तुझे कोई लगे बेचारा कोई घर जा रहा हो, माई कोई बच्चे को गोदी में दबा के ले जा रही हो, दे दियो। मेरे घर की चौखट मेरे घर के सामने से गुजरे तो इतनी प्रभु ने कृपा की है, न कोई भूखा गुजरे, न कोई प्यासा गुजरे, न कोई नंगा गुजरे। मैं कह रहा हूं ऐसे घरों की देहली पर देवता भी भीख मांगने आते हैं। ये सनातन धर्म की सुस्वागतम। अब धीरे धीरे समय कैसा हुआ, बारिश आई तो सुस्वागतम में सु बह गया तो स्वागतम, और बारिश आई तो स्व भी बह गया गतम। पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव सुस्वागतम, आओ पधारो सा, खम्मा घड़ी। अब पता क्या लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। बताओ, दरवाजे पे तुमने लिखा कुत्तों से सावधान, तो अंदर कौन है अब बताओ। हम कुछ नहीं कह रहे, आपका दरवाजे कह रहा है कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। आई बिलीव अंदर तो गॉड ही रहते होंगे। अरे घर में कुत्ता रखना आपकी इच्छा है, रख लो, पर भगवान ने बंगाल पर आप सब बड़े बड़े सब जन बैठे हैं, प्रयास करना चाहिए। अब तो कल तो हमसे मुख्यमंत्री जी भी बोले कि हाँ महाराज गौशाला बनाइए। वो तो जब भगवान कृपा करेंगे, हम आप सब मिलकर प्रयास अपने अपने तर्ज पे कर ही रहे हैं। जब गोविंद चाहेंगे, अवसर तो यही है, जरूर बनाएंगे। पर आप सब लोग भी प्रयास कीजिए, अगर भगवान परिस्थिति दें तो अपने यहाँ अवश्य में गौ माता को विराजमान कीजिए। महाराज घुसा, ओहो इतना बड़ा दरवाजा, अंदर गया, बड़ा भारी वर्णन है महाभारत में, अभी तो कितना बताऊं। एक घटना प्रसिद्ध है कि एक जगह जा रहा था, दुशासन पास में था, तो बोला वो लगता है पानी है, पानी पानी, तो धोती अपनी ऊपर कर ली, भीतर घुसा, पैर रखा, अरे ये तो फर्श है, जल में थल थल में जल। आगे गया, एक चौक थी, तो तुरंत सोचा कि यहाँ बढ़िया सुंदर फर्श है, पहलवानों की तरह गया, धड़ाम सीना पानी में गिरा महाराज। अब सीरियल वालों ने दिखा दिया कि ये देख के द्रौपदी हंसी और बोली अंधे की संतान तो अंधा ही होती है। हालांकि महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा है, पूरी महाभारत पढ़ ली, एक डायलॉग नहीं है ऐसा द्रौपदी का कि अंधे की संतान अंधी होती है, और आपने इस डायलॉग के ऊपर अपने घर में परंपराएं शुरू कर ली ना। सब हंसे, सब हंसे, कोई बात होती है तो सब हंसते हैं, पर कई बार भैया अपनी नजर किसी एक पर पड़ती है, ऐसा लिखा है। सब हंस रहे हैं पर थोड़ा ऐसा होता ना, अच्छा हम पर बोले
सब हंसे हंसने, ये हंसा क्या, ऐसा होता है, वो तो नहीं हंसा। तो दुर्योधन को द्रौपदी से कुछ समस्या थी ही, शुरू से ही थी, क्योंकि वो भी उससे विवाह करना चाहता था, और उस समय इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोत्तम सुंदरी थी द्रौपदी, और ऐसी सुंदरी कि हर वर्ष उसका सौंदर्य बढ़ता था, क्योंकि किसी मां के पेट से पैदा नहीं हुई, यज्ञोद्भवा है महाराज। उस समय धरती पर दो ही लोग ऐसे थे जिनका जन्म साधारण नहीं था, जो मां के पेट से पैदा नहीं हुए, एक कृष्ण और दूसरी कृष्णा द्रौपदी, ये दो ऐसे हैं, इसलिए तो मित्र है। अरे द्रुपद ने यज्ञ करके अग्नि से प्रकट किया है, ब्रह्मचारिणी है महाराज। द्रौपदी की गणना स्त्रियों में नहीं आती, कन्याओं में आती है, और आप जानते हो कन्या किसको कहते हैं? अविवाहित ब्रह्मचारिणी हो, जो भी ऋतुमती भी ना होती हो, उसको कन्या की श्रेणी में रखा जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम, कन्या है। ऐसा खींच गया आज पूरा भवन। आज श्री कृष्ण ने योजना बनाई, भाई घर वाले मिलके तो सब काम करेंगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान ने दुर्योधन को युधिष्ठिर के यज्ञ का खजांची बना दिया कि भैया जितना लेना देना करना तुम करो। कैसी विचित्र बात है, क्योंकि भगवान को उसके नक्षत्र का पता था। दुर्योधन का एक बड़ा ऊंचा नक्षत्र था कि वो अपने हाथ से जो देता था वो 2 गुना होकर आता। भगवान ने कहा इसका फायदा उठाओ, उस बेचारे को भी नहीं पता था। दुर्योधन को किया खड़ा। अब मानो कोई भैया 1000 रुपए का बिल लाए तो ये उसको देता था 10,000 ले जा। इसको खींच थी कि इसका माल खत्म हो तो मुझे मजा आए, तो वो युधिष्ठिर का पैसा खत्म करने के चक्कर में 3 गुना पैसा देता था, पर उसका ही माथा करा, वो 3 गुना देता तो 30 गुना होकर फिर अंदर आ जाता। फिर कोई राजा आया, भेंट ले आया, लो रखो। इससे दोनों फायदे, न धन कम हुआ और सामने वाला और जय जयकार करे, क्या युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, 10 रुपए मांगे 10,000 मिल गए। ऐसी तरकीब। अब उस भरी सभा में यज्ञ में निर्णय होना है, प्रथम पूजा किसकी होगी, अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। कहने का मतलब पूजन शुरू कहां से हो, सबका स्वागत होना है। पर यह बात होती है ना भैया, अभी आप इस सभा में आइए तो विचार होगा कि भाई सबसे पहला फूल कहां चढ़ाओ। एक नॉर्मल बात हो सकता है, गोपाल भैया का मन हो कि आज हम सबको कुछ ना कुछ दें, प्रसाद तो है ही है सबका, पहला प्रसाद किसको लगेगा? तो सीधी बात है, भागवत जी को लगेगा।